आपका स्वागत है एक भयानक हॉरर स्टोरी में। आप यदि पहली बार चैनल पर आए हुए हैं, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चले स्टोरी शुरू करते हैं। भारतीय गांव की संकरी गलियों में एक पुराना घर खड़ा था, जिसे गांव के लोग काला घर कहते थे। यह घर वर्षों से बंद पड़ा था और उसकी खिड़कियां हमेशा बंद रहती थीं। लोगों का कहना था कि वहां रात के अंधेरे में अजीब अजीब आवाजें आती थीं और कई बार लोगों ने वहां पर एक भयानक रूप देखा था। रात के समय जब चांद का हल्का प्रकाश गांव की गलियों पर पड़ता तो काला घर का साया और भी डरावना लगता। गांव के बच्चे भी इस घर के पास जाने से कतराते थे। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया, शिवनारायण और उसकी पत्नी राधा। वे एक नए जीवन की शुरुआत के लिए उत्सुक थे और काला घर के बारे में गांव वालों की कहानियां भी सुन चुके थे। एक शाम जब सूर्य अस्त हो चुका था और रात का अंधेरा गांव पर छा रहा था, शिवनारायण ने तय किया कि वह काला घर की जांच करेंगे। उन्होंने राधा को आश्वस्त किया कि सब कुछ ठीक रहेगा और अकेले ही काला घर की ओर बढ़ गए। काला घर के दरवाजे पर एक पुराना ताले का निशान था, जिसे शिवनारायण ने हिला दिया। दरवाजा खिसकते ही एक चरचराहट की आवाज सुनाई दी और घर के भीतर की गहराई में अंधेरा और भी घना हो गया। शिवनारायण ने एक टॉर्च जलाई और धीरे धीरे घर के अंदर कदम रखा। पहली मंजिल पर हर चीज धूल से ढकी हुई थी। पुरानी मेज, कुर्सियां और पुरानी तस्वीरों से भरी दीवारें, सब कुछ मानो वर्षों से बिना छुए पड़े थे। शिवनारायण ने ध्यान से देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं लगा। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक तस्वीर की ओर टॉर्च की रोशनी गई। तस्वीर में एक महिला का चेहरा था। उसकी आंखें मानो सीधी शिवनारायण को घूर रही थीं। शिवनारायण ने तस्वीर को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने घर की दूसरी मंजिल पर जाने का निश्चय किया। जैसे ही वह सीढ़ियों पर चढ़े, नीचे से एक चीख सुनाई दी, मानो किसी ने दर्द की अभिव्यक्ति की हो। शिवनारायण के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए ऊपर जाने का निर्णय किया। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। वह धीरे धीरे कमरे के अंदर गया। कमरे में एक पुराना बिस्तर, कुछ टूटे फर्नीचर और एक पुरानी अलमारी थी। अचानक बिस्तर के नीचे से एक काले कपड़े का टुकड़ा झांकने लगा। शिवनारायण ने उसे बाहर निकाला और देखा कि वह एक पुराना काला चादर था, जिस पर कुछ रहस्यमय प्रतीक बने हुए थे। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। शिवनारायण ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार बंद हो जाता। कमरे में अंधेरा गहरा हो गया था और उसे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देने लगी। वह डर से कांपते हुए कमरे के बीच में खड़ा था। अचानक उसने देखा कि एक काले धुएं की आकृति कमरे के कोने से प्रकट हुई। आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। शिवनारायण ने जोर से चिल्लाया और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। अचानक सब कुछ शांत हो गया और शिवनारायण का शरीर अचेत हो गया। अगली सुबह गांव वाले काला घर की ओर पहुंचे और शिवनारायण को बेहोश पड़ा पाया। उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं और वह किसी से बात नहीं कर पा रहा था। काला घर के बारे में जो भी सुना जाता, अब वह सब सच लगता था। शिवनारायण और राधा ने काला घर से दूर जाने का निर्णय लिया। काला घर अब भी अपनी भयानक कहानियों के साथ जैसे एक खौफनाक रहस्य बना रहा, जिससे कोई भी छूने की हिम्मत नहीं करता था। और रात के अंधेरे में जब चांद की चमक काला घर पर पड़ती, तब वहां से डरावनी आवाजें आती थीं, मानो एक बुरा आत्मा अब भी अपने शिकार की तलाश में हो। तो आज के लिए इतना ही। आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और दूसरे हॉरर स्टोरी के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।